ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी, और वह एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं करते थे। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन पवाकर और फिर वह पाते थे। उनकी एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। राजा अम्बरीश सत्य युग में एक राजा थे। वे एक महान राजा थे और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। वे एक आदर्श राजा थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु राजा की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने राजा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। जो कोई भी सुदर्शन चक्र से सुरक्षित रहता था, वह हर चीज से सुरक्षित रहता था। सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के बाद राजा अम्बरीश और उनका राज्य और भी समृद्ध हो गया। राजा अम्बरीश विनम्र थे और अपनी प्रजा से और भी अधिक प्रेम करते थे। राजा अम्बरीश ने भगवान की भक्ति के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अम्बरीश हर महीने की 11 तारीख को व्रत रखते थे, जिसे वे अगले दिन तोड़ते थे। राजा अम्बरीश को यह व्रत 1 वर्ष तक करना था। जब अम्बरीश व्रत कर रहे थे, तब स्वर्ग के देवता भगवान इंद्र चिंतित हो गए। राजा अम्बरीश के पास पहले से ही सुदर्शन चक्र था, जो उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाता था। अगर वे इस व्रत को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लेते, तो राजा अम्बरीश इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली हो जाते। सोच में पड़कर कि क्या किया जाए, इंद्र ने ऋषि दुर्वासा को देखा। ऋषि दुर्वासा सप्त ऋषियों में से एक थे और उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता था। हालांकि ऋषि दुर्वासा में एक कमी थी, वे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे और लोगों को श्राप दे देते थे। उन्हें देखकर इंद्र को एक विचार आया। वह ऋषि दुर्वासा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऋषि दुर्वासा को सुखद आश्चर्य हुआ। उन्हें लोगों के उनसे दूर भागते रहने की आदत थी, क्योंकि वे अक्सर क्रोधित हो जाते थे। लेकिन यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि वह उनसे मिलकर प्रसन्न है। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद दिया। इंद्र ने अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार दिखाया और जल्द ही ऋषि दुर्वासा को जीत लिया। ऋषि दुर्वासा खुशी खुशी इंद्र के आतिथ्य का आनंद ले रहे थे। जब इंद्र ने कहा, महान ऋषि, क्या आपने राजा अम्बरीश के व्रत के बारे में सुना है? ऐसा कहा जाता है कि वे भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं। वे वास्तव में इतने लंबे समय तक व्रत रखने वाले एक महान राजा होंगे। ऋषि दुर्वासा अब रुचि के साथ सुन रहे थे। क्यों? इंद्र ने कहा, जैसे कि उन्हें अभी कुछ याद आ गया हो। उन्होंने अपने उपवास का 1 साल पूरा कर लिया होगा। मुझे लगता है कि कल वे व्रत तोड़ देंगे। यह एक महान अवसर होगा श्रीमान। ऋषि दुर्वासा ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, हाँ बिल्कुल, यह बहुत बढ़िया होगा। मुझे यह देखना अच्छा लगेगा। इंद्र ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। वह जानता था कि ऋषि दुर्वासा हमेशा किसी न किसी बात पर क्रोधित हो ही जाते हैं, और यदि राजा अम्बरीश ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो व्रत पूरा नहीं होगा। इंद्र मुस्कुराए। अगले दिन ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश ऋषि से मिलकर बहुत खुश हुए और दोनों बैठ गए, और राजा अम्बरीश ने ऋषि को अपनी सारी चीजें भेंट की। ऋषि बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने अपना सिर हिलाया। अम्बरीश, मैं अभी आया हूँ, मुझे पहले नहाना है और फिर हम दोनों कुछ खाएंगे। मुझे लगता है कि आपको भी जल्दी ही अपना उपवास तोड़ना चाहिए। राजा अम्बरीश मुस्कुराए, हाँ महाराज, 2 घंटे बाद व्रत खोलने का शुभ समय होगा। ऋषि दुर्वासा मुस्कुराए, मैं सफाई कर दूंगा और हम दोनों मिलकर यह काम करेंगे। राजा अम्बरीश ने सिर हिलाया। लेकिन हमेशा की तरह कहानी में एक मोड़ आया। ऋषि दुर्वासा को आने में देर हो गई और शुभ समय आ गया। राजा अम्बरीश के मंत्री आगे आए। महाराज, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप व्रत तोड़कर थोड़ा पानी पी लें। आप ऋषि के आने का इंतजार करें और फिर भोजन करें महाराज। राजा ने सिर हिलाया। ऋषि दुर्वासा मेरे अतिथि हैं,
उन्होंने कहा है कि वे आएंगे और फिर हम मेरा उपवास तोड़ेंगे। मैं उनका इंतजार करूंगा, राजा ने दृढ़ता से कहा। लेकिन ऋषि नहीं आए। मंत्रियों ने फिर कहा, महाराज, व्रत समाप्त करने का शुभ समय निकट आ रहा है। यदि आप अभी व्रत नहीं तोड़ेंगे तो आपका व्रत रखने का कोई मतलब नहीं है महाराज। राजा चिंताग्रस्त होकर ऋषि को ढूंढ रहा था कि मंत्री फिर बोला, महाराज, आप तो केवल एक घूंट पानी पी रहे हैं। महाराज, उसके बिना आप भोजन नहीं करेंगे। अंततः राजा अम्बरीश ने सिर हिलाया और उन्होंने पानी का एक घूंट पिया। जैसा कि उनके भाग्य में लिखा था, जैसे ही उन्होंने घूंट पीना समाप्त किया, ऋषि दुर्वासा पूरी तरह तरोताजा और क्रोधित होकर वापस आ गए। अम्बरीश, क्या आप अपने अतिथि का सम्मान इसी तरह करते हैं? वह गरजकर बोला, मेरे आने से पहले ही आपने अपना व्रत तोड़ दिया। राजा ने विनम्रता पूर्वक हाथ ऊपर उठाए, महाराज, शुभ मुहूर्त निकल रहा था, मैंने तो केवल एक घूंट पानी पिया था। शुभ मुहूर्त? तुम मेहमानों के साथ व्यवहार करना नहीं जानते और शुभ मुहूर्त की बात करते हो। ऋषि दुर्वासा क्षमा करने से कोसों दूर दिखे। महाराज, यदि मेरी बात से ठेस पहुंची हो तो क्षमा करें, राजा अम्बरीश ने पुनः कहा। ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ। ऋषि दुर्वासा ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे जमीन पर फेंक दिया। उस जटा से एक विशाल राक्षस उत्पन्न हुआ। राजा अम्बरीश के मंत्री भयभीत होकर पीछे हट गए। राक्षस ने ऋषि दुर्वासा के समक्ष सिर झुकाया, आज्ञा दीजिए ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश की ओर घृणा से देखा और राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने मेरा अपमान किया है, उसे मार डालो। ऋषि दुर्वासा ने राक्षस से बस इतना ही कहा। राक्षस राजा अम्बरीश पर टूट पड़ा। मंत्री भाग गए। राजा के रक्षक आगे आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राक्षसों से कैसे निपटा जाए। उन्होंने अपनी तलवारें आगे बढ़ाई। तभी राजा अम्बरीश ने कहा, कुछ मत करो, अगर तुम्हें अपनी जान से ज्यादा कीमती है तो कुछ मत करो। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी तलवारें वापस रख दी, जबकि ऋषि दुर्वासा क्रोधित आंखों से पूरा दृश्य देख रहे थे। राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने कोई गलती नहीं की है, कृपया मेरी और मेरे लोगों की रक्षा करें। राक्षस आगे आया और सैनिकों को पीछे धकेलने ही वाला था कि तभी राजा अम्बरीश के ऊपर से एक तेज घरघराहट की आवाज आई। ऋषि दुर्वासा और राक्षस ने चौंक कर देखा। तभी सुदर्शन चक्र आया और राक्षस पर हमला कर दिया। राक्षस को मौका ही नहीं मिला इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ। सुदर्शन चक्र ने राक्षस पर हमला कर दिया। राक्षस मर चुका था। फिर सुदर्शन चक्र हैरान ऋषि दुर्वासा की ओर मुड़ा। बिना रुके चक्र ऋषि की ओर घूमने लगा। ऋषि ने पीछे हटते हुए अविश्वास भरी आंखों से चक्र को देखा। फिर अचानक वह भागने लगा। उसे एहसास हुआ कि चक्र को रोकना संभव नहीं था और चक्र वास्तव में उसे चोट पहुंचाना चाहता था। ऋषि दुर्वासा भागे। वे पहाड़ों की चोटियों पर, मैदानों में, गुफाओं में, यहाँ तक कि पानी के नीचे भी भागे। चक्र ने हर जगह उनका पीछा किया। ऋषि दुर्वासा हताश हो गए। वे सत्यलोक की ओर भागे जहाँ भगवान ब्रह्मा रहते थे और चिल्लाने लगे, प्रभु कृपया मेरी मदद करें, सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है। भगवान ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता दुर्वासा, कृपया भगवान शिव की मदद लें। चक्र को चकमा देते हुए जंगलों और गुफाओं से भागते हुए तथा हताश होकर कैलाश के बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते हुए ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के पास दौड़े। मेरे प्रभु, वे हांफते हुए शब्द नहीं बोल पा रहे थे। चक्र। भगवान शिव ने दया भाव से दुर्वासा की ओर देखा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का है, केवल वही इसे बंद कर सकते हैं दुर्वासा। कोई विकल्प न होने पर ऋषि दुर्वासा वैकुंठ की ओर भागे और भगवान विष्णु के पास भागे।
क्योंकि चक्र ने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई थी। वे भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े, मेरे प्रभु कृपया मुझे अपने चक्र से बचाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, दुर्वासा, सुदर्शन मेरा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अब यह अम्बरीश की रक्षा कर रहा है। चक्र को वही नियंत्रित कर रहा है, उससे बात करो, वह चक्र को रोक सकेगा। अंत में ऋषि वापस वहीं लौट आए जहां से वे चले थे। ऋषि दुर्वासा को देखकर अम्बरीश चौंक गए। ऋषि हाँफ रहे थे और हाँफ रहे थे, उनके चेहरे पर बालों की लटें उड़ रही थीं, चेहरा लाल, थका हुआ और दुर्बल था। ऋषि दुर्वासा हाँफते हुए बोले, अम्बरीश, आप ही हैं वो जो इसे वापस बुला सकते हैं, कृपया इसे वापस बुलाइए। सुदर्शन चक्र घूमता हुआ ऋषि के पीछे आया। अम्बरीश को तुरंत समझ में आ गया। उसने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैं आज भी इस महान ऋषि का उतना ही आदर करता हूँ जितना तब करता था जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था। कृपया उनकी गलती के लिए उन्हें क्षमा करें, वे इस दंड के पात्र नहीं हैं। कृपया चक्र से कहें कि वे उन्हें चोट न पहुंचाएं। जैसे ही अम्बरीश ने यह शब्द सोचा, चक्र रुक गया। वह 1 मिनट तक डगमगाया और फिर गायब हो गया। ऋषि दुर्वासा ने राहत की सांस ली और खुद को नियंत्रित करते हुए कई गहरी सांसें ली। अंत में जब वे काफी शांत हो गए तो वे सीधे राजा अम्बरीश के पास गए। अम्बरीश, मैंने आपकी बराबर की भक्ति करने वाला आदमी कभी नहीं देखा। आपने कभी कोई गलती नहीं की। आपने पानी का घूंट पीकर व्रत तोड़ दिया और आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं अपने क्रोध में यह बात नहीं समझ पाया, मुझे खेद है। ऋषि दुखी और उदास लग रहे थे और उन्होंने कहा, और आप एक बहुत अच्छे आदमी भी हैं। हालांकि मैंने आपको नष्ट करने की धमकी दी थी, फिर भी आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। आप वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं। अम्बरीश मुस्कुराए और ऋषि के चरणों में गिरकर उनसे आशीर्वाद मांगा। फिर उन दोनों ने मिलकर राजा का व्रत तोड़ा। इस प्रकार तमाम बाधाओं के बावजूद अम्बरीश ने भी व्रत का अनुष्ठान पूरा किया, जिससे वह स्वर्ग के देवता इंद्र के समान शक्तिशाली हो गया। मित्रों, आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री हरि विष्णु।